नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में। मैं हूं अजय वत्स। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। यूपी में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब आज तक वैक्सीन लग गए। 8 करोड़, जो कि देश में नंबर 1 है प्रदेश इस मामले में। आज एक मेगा कैंपेन चलाया गया। 13,511 साइट पर वैक्सीनेशन हुआ। दिन में अब तक 27 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। आज 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था 13,511 साइट्स पर, और इसी के साथ 8 करोड़ को पार कर गया है आंकड़ा यूपी में वैक्सीन लगाने का। यूपी में आज कोविड का जो मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, शाहजहांपुर, गोरखपुर, प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार वैक्सीन लगाए गए। और इसके अलावा भी पूरे सूबे में ये मेगा कैंपेन चला। आज की खास बात यह भी है कि कोई समय नहीं तय है, जब तक लोग रहेंगे तब तक लगेगा वैक्सीन। वैक्सीनेशन के अभियान को और जोड़ दिया है कि अब क्योंकि विद्यालय खुले हैं, स्कूल खुले हैं, बच्चों को खतरा हो सकता है, इसलिए कॉलेजेस के स्टाफ को, कॉलेजेस के टीचर्स को, 18 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लग सके, ये एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और अभी कुछ जगहों पर जाने का भी मुझे अवसर मिला है। विद्यालयों में वैक्सीनेशन काम अच्छा चल रहा है। जहाँ नहीं होगा वहाँ भी जल्दी ही वैक्सीनेशन की जो टीम है वो पहुँचेगी। जी हाँ, लखनऊ से अलाउद्दीन मेरे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अलाउद्दीन, तो आज की क्या खास बात रही वैक्सीनेशन के इस मेगा कैंपेन की? देखिए, सुखद खबर इसलिए भी है क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं और जो लोग तीसरी लहर पर नज़र रख रहे हैं, उनका साफ तौर से मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है 18 साल से ऊपर, वो आंकड़ा वो 14 से 16 करोड़ मान करके चल रहे हैं। ऐसे में 8 करोड़ 36 हज़ार का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ेगा ही। हालांकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों को लेकर के है, लेकिन फर्स्ट डोज भी एंटीबॉडी बना रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो ऐसे में ये वैक्सीनेशन जब आप आंकड़े के तौर पर देखेंगे तो 50% से ज़्यादा का है। यानी कि वैज्ञानिक साफ तौर से मान रहे हैं कि तीसरी लहर को हम ज़्यादा कम कर पाने में सक्षम होंगे अगर वैक्सीनेशन का आंकड़ा 60 से 65 या 70% तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में उस जादुई आंकड़े के काफ़ी करीब हम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन का महा कैंप आज आयोजित किया गया, भारी तादाद में लोगों ने कैंप में न सिर्फ आकर के वैक्सीनेट खुद को कराया, बल्कि कई सारी शिथिल शर्तें भी लागू कर दी गई थी, जैसे कि ऑन स्पॉट आकर के रजिस्ट्रेशन फ़ौरन कराइए, फ़ौरन टीका लगवाइए। इसके अलावा टाइम कोई मुतय्यन नहीं था, यानी टाइम का फ्रेम जो 5 बजे तक का था, अगर आपको लाइन में लगे हैं तो आपको पूरा वक्त दिया जाएगा वैक्सीनेट कराने का खुद को। ये आंकड़ा जैसे 10 करोड़ के करीब पहुंचेगा तो आप मान के चलिएगा कि हम करीब 65 से 70% तक पहुंच जाएंगे। जो आबादी 18 साल से ऊपर की है, उसमें 45 प्लस भी शामिल है। तो आप मान के चलिए कि तीसरी लहर की आशंका जो व्यक्त की जा रही है, जब मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो उस इतनी बड़ी महामारी से लड़ने में कितनी मदद मिलेगी, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक छोटा जो आज कदम जिसको आज नजर आ रहा है, वो कल आने वाले दिन में बड़ी चीज नजर आएगी जब तीसरी महामारी कम से कम उत्तर प्रदेश में रहेगी। और इसीलिए आज का ये मेगा कैंपेन, जिसमें करीब करीब लक्ष्य को हासिल करता नजर आ रहा है, ये कैंपेन 30 लाख के करीब पहुंच रहा है आंकड़ा अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं। और 50% को वयस्कों की जो आबादी है उसमें प्रतिशत को हासिल कर लिया गया, 50% को। थैंक यू, शुक्रिया आपका अलाउद्दीन। और जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक की। इसे संबोधित करते हुए सीएम योगी ने महिला मोर्चा की तारीफ करते हुए उन्हें 2022 की जीत का मंत्र दिया। सीएम ने इस दौरान महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी, 3 तलाक का जिक्र किया, कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी दिलाई। इसके अलावा सीएम ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और सांसद गीता शाक्य, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान रहा हो, या फिर आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे नेतृत्व का मामला,
हम सब अपनी बातों को उस प्रखरता के साथ समाज के सामने नहीं रख पाते हैं या समाज में उस तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाते हैं। अन्यथा 3 तलाक की कुप्रथा से सैकड़ों वर्षों से भारतीय नारी तड़प रही थी। 3 तलाक की कुप्रथा से उसे मुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि देश के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग होती रही है। त्रिस्तरीय पंचायत में 33% आरक्षण की व्यवस्था दी भी गई है और आरक्षण की व्यवस्था पंचायत चुनाव में दे जाने के बाद इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया गया। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि सर्वाधिक सीटें चाहे वह जिला पंचायत के अध्यक्ष की रही हों या फिर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख के, इन दोनों स्थानों पर 54% और 56% महिलाएं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है। प्रदेश के अंदर या कहीं भी देश के अंदर कहीं भी पहले अपनी शिकायत नहीं कर पाती थी। आज आप देख सकते हैं कि कोई महिला जा रही है, उसको अपनी सुरक्षा पे कहीं खतरा दिखाई देता है तो 1090 को वह कॉल कर सकती है। 1090 के माध्यम से पुलिस की PRB 112 उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा हर जगह उसको तैयार मिलेगी। इसके लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 4600 से अधिक गाड़ियां पहले से तैनात करके रखी हुई हैं, जो जाकर के किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को हमेशा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 1090 इसके लिए तैयार है। और लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाहू अकबर बोलो लेकिन भारत माता की जय का नारा भी लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो अपने धर्म की बात करो, मैं हिंदू हूं तो अपने धर्म की बात करूंगा, लेकिन दोनों मिलकर इस प्रदेश और देश का विकास करेंगे। 6 महीना तक कमल खिलाना है। कमल इसलिए खिलाना है कि भारत माता जय का नारा लगवाना है, वंदे मातरम का जय का नारा लगवाना है, अल्लाह अकबर भी बोलो लेकिन भारत माता की जय का नारा लगाना पड़ेगा। तुम मुसलमान हो तो अपने धर्म की बात करो, मैं हिंदू हूं तो अपने धर्म की बात करूंगा, लेकिन दोनों मिलकर इस प्रदेश का विकास करूंगा, इस राष्ट्र का विकास करूंगा। और मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कुछ ऐसे नारे लगाए कि अब उन पर सियासत हो रही है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में अल्लाहू अकबर के नारे लगे तो यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। लाखों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर आए हुए थे। मंच से राकेश टिकैत नारेबाजी करवा रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। यही वो वीडियो है जिसको लेकर बीजेपी नेता किसानों को देश विरोधी और समाज विरोधी बता रहे हैं। लेकिन किसान महापंचायत के नाम पर जिस तरह का वहाँ पे नारे लगे, मीडिया के लोगों को और समाज के लोगों को ये भी देखना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे नारे लगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्र विरोधी भी है और समाज विरोधी भी है। राकेश टिकैत के जिस नारेबाजी को बीजेपी तोड़ने वाला कह रही है, उसे मायावती जोड़ने वाला कह रही है। बीएसपी अध्यक्ष ने ट्विटर पर लिखा है, किसान देश की शान है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए मन से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई देने लगी है। मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस और एसपी के दंगा युक्त शासन की भी याद लोगों के मन में ताजा करती है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसान पंचायत को लेकर ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, पश्चिमी यूपी में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी यूपी में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया कि बीजेपी की दमनकारी, विभाजनकारी, दम्भी सत्ता और कभी वापस नहीं आएगी। ये बीजेपी के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है।
किसान आंदोलन को विपक्ष के नेता समर्थन दे रहे हैं। देश की राजनीति में पहले भी ऐसा होता रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो भी इस तरह के आंदोलनों का समर्थन करती थी, लेकिन आज जब सत्ता में है तो वो इसे किसानों का आंदोलन मानने से ही इनकार कर रही है। जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। अल्लाहू अकबर। और मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करते हुए कहा है कि इसे समर्थन देने वाले लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। एक इंग्लिश न्यूज चैनल के साथ बातचीत में अख्तर ने कहा कि आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों का भी उद्देश्य वही है जो तालिबान का है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान इनके लक्ष्य की राह में आड़े आ रहा है, लेकिन अगर मौका मिला तो ये उस बाउंड्री को पार कर जाएंगे। उनके इस बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। हो गया है कि ये वो लोग हैं जिनकी विचारधारा मानसिकता वही है तालिबानी, लेकिन अब क्या है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब देश में जो सरकार है, देश हित की सरकार है, अखंड भारत की विचारधारा की सरकार है। इस प्रकार के जो कलाकार हैं ये एक तरफ तो कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा डर का माहौल है कि यहां पर माइनॉरिटीज चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और वहीं पर वो चाहते हैं कि बाहर देशों से माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में आए और यहां पे उनको शरण दिया जाए। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती? हमारे देश में और देश की किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये देश एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। चाहे कुछ लोगों की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी इस देश में तालिबान की प्रवृत्ति और विकृति यहाँ नहीं बढ़ेगी। यहाँ की जनता जो है वो लड़ने वाली जनता है। तो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन आरएसएस को की तुलना तालिबान से करना क्या सही है, या फिर इस पर माफी मांगना चाहिए जावेद अख्तर को, जैसा बीजेपी कह रही है? आप अपनी राय रखिए हमारे ट्विटर हैंडल पर, हमारे फेसबुक पेजेस पर। मैं रखूंगा उसको महाबहस में, क्योंकि रात महाबहस इसी पर है 8 बजे। जुड़िए मेरे साथ। और फिलहाल लौटते हैं कुछ ही पलों में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ में